अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। IMF 6 अरब डॉलर के लिए शराइत में नरमी की पाकिस्तानी दरख्वास्त रद्द। कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। डार के इजलास से मुसलसल गायब रहने पर अरकान बरहम। हुकूमत की बजट में सियासी बुनियादों पर नए तरक्याती मंसूबे शामिल करने की तैयारी। अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज़ इलाही का कहना था कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। PTI के कारकुनों के लिए पैगाम है कि वो तगड़े रहें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए अमरीकी मस्जिद में दुआ। डॉक्टर फौजिया सेनेटर मुश्ताक का खिताब। फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि डॉक्टर आफिया को अमरीकी मुसलमान कानूनी, माली और इखलाकी मदद फराहम करें। सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि मैं अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मिलने ज़ाती हैसियत में आया हूँ। जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा कराची के क्लिफ्टन थाने में दर्ज। वज़ीर आला सिंध ने जिब्रान नासिर एडवोकेट की गुमशुदगी की रिपोर्ट तलब कर ली। अदाकारा मंशा पाशा का कहना है कि मुसल्लह अफवाद मेरे शौहर जिब्रान नासिर को वीगो में लेकर गए। मलेशिया में खड़े तैयारे का मामला तय न हो सका। PIA को यौमिया लाखों डॉलर्स का नुकसान। इंजन की लीज फीस के मामले पर PIA और लीजिंग कंपनी के दरमियान तनाज़ा है। PIA तर्जुमान का कहना है कि ये फीस 1.8 मिलियन डॉलर है जो लीजिंग कंपनी को अदा कर दी गई है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. हुकूमत ने बजट में सियासी बुनियादों पर नए तरक्याती मंसूबे शामिल करने की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने बजट में सियासी बुनियादों पर नए तरक्याती मंसूबे शामिल करने की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें कहा गया था कि 6 अरब डॉलर के नए कर्ज के लिए आयद शराइत में नरमी की जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में एक पॉलिसी बयान देते हुए वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा का कहना था कि पाकिस्तान के पास इस वक्त IMF के पास जाने के सिवा कोई हल नहीं है। इजलास की सदारत कैसर शेख कर रहे थे। डॉक्टर आयशा का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से दरख्वास्त की थी कि वो 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के लिए दी गई शराइत में नरमी करे, ताहम इदारे ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद भी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की थी, ताहम इदारा फिर भी राजी नहीं हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वजीर खजाना की अदम शिरकत पर अरकान ने एहतजाज किया, जिस पर नफीसा शाह ने तजवीज़ दी है कि चेयरमैन साहब तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास हुआ है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जबकि वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि सैलाब आने से मुल्क में ग़िज़ाई अशिया की तलब और रसद का निज़ाम बैठ गया। हम IMF प्रोग्राम में थे, लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते थे। हुकूमत की सिमत दुरुस्त है। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बजट में नए मंसूबों की शमूलियत के लिए तरीक़ा कार में नरमी की इजाज़त दे दी। बजट एक ऐसा मौका है जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों और MNEs अपने मंसूबे शामिल कर सकें ताकि बजट में इसके लिए फंड जारी हो सकें। इसी सिलसिले में हुकूमत ने बजट में सियासी बुनियादों पर नए तरक्याती मंसूबे शामिल करने की तैयारियां कर ली हैं। नए मंसूबों को आइंदा साल के बजट में शामिल करने के लिए वन टाइम रियायत दी गई है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर नए मंसूबे मवासलात और तामीरात से मुतालिक हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। परवेज़ इलाही को तरक्याती मंसूबों पर
मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुकदमे में लाहौर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चौधरी परवेज इलाही को मुबैना करप्शन केस में कल गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चौधरी परवेज इलाही से तफ्तीश करना है। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए खजाने को नुकसान पहुँचाया। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इस सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है। ये जुल्म वही करवा रहे हैं। मैंने किसी पर कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि PTI में हूँ और उसी में रहूँगा। ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। PTI के कारकुनों के लिए पैगाम है कि वो तगड़े रहें, उन्होंने घबराना नहीं है। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि पाक फौज का हामी हूँ। अमरीकी जेल में मुक़ीद डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया ने अमरीकी मुसलमानों से अपनी बहन आफिया के लिए माली, कानूनी और इखलाकी मदद फराहम करने की अपील की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी जेल में मुक़ीद डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया ने अमरीकी मुसलमानों से अपनी बहन आफिया के लिए माली, कानून और इखलाकी मदद फराहम करने की अपील की है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के अमरीका में मौजूद उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने टेक्सास के इस्लाम सेंटर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी मुसलमान अपनी बहन आफिया सिद्दीकी के लिए माली, कानूनी और इखलाकी मदद फराहम करें। प्लानो इस्लामिक सेंटर में डॉक्टर फौजिया और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुस्लिम कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका में जेल हुक्काम ने बहुत ताउन किया। अमरीकी मुसलमान अपनी बहन डॉक्टर आफिया के लिए फ़ंड इकट्ठा करने में मदद करें। इस मौके पर सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि मैं अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मिलने ज़ाती हैसियत में आया हूँ। मैं पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। अमेरिका में मुकीम मुसलमान इंसानी हुकूक के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। इसके अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए टेक्सास की प्लानो मस्जिद में दुआ भी कराई गई। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा कराची के क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा की मुद्दत में मुकदमा अगवा की दफ़ा के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा कराची के क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा की मुद्दत में मुकदमा अगवा की दफ़ा के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मंशा पाशा का कहना था कि मुसल्लह अफराद ने मेरे शौहर को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और ले गए। दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने समाजी कारकुन जिब्रान नासिर एडवोकेट की गुमशुदगी पर इजहार तफ्तीश करते हुए जल्द बाजियाबी के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर इजहार तफ्तीश करते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को जिब्रान नासिर की जल्द बाजियाबी के लिए इक़दाम की हिदायत भी की। जिब्रान नासिर एडवोकेट को माहम अमजद के वालिद के मुबैना कातिल को दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल करने से मुताल्लिक केस में आज अदालत के रूबरू पेश होना था। PIA का बोइंग 777 तैयारा 29 मई से कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर अदालती तहवील में खड़ा है। तैयारा ग्राउंड होने से कौमी एयरलाइंस को रोज़ाना लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। PIA का बोइंग 777 तैयारा 29 मई से कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर अदालती तहवील में खड़ा है। तैयारा ग्राउंड होने से कौमी एयरलाइंस को रोजाना लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में अदालती हुक्म पर रोके गए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 777 तैयारे का मामला अभी तक तय न हो सका। PIA ने आयरलैंड की एक लीजिंग कंपनी एयरकैप से अपने बोइंग 777 तैयारे के लिए एक इंजन लीज पर हासिल किया। उस इंजन की लीज फीस के मामले पर PIA और लीजिंग कंपनी के दरमियान तनाज़ा है। PIA तर्जुमान का कहना है कि ये फीस 1.8 मिलियन डॉलर है जो लीजिंग कंपनी को अदा कर दी गई है, जबकि कंपनी 4.5 मिलियन डॉलर का मुतालबा कर रही है, जो कि PIA के नज़दीक दुरुस्त नहीं। तर्जुमान ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि ना तो कंपनी मलेशिया की है, ना तैयारा, और ना ही ये मुआहदा मलेशिया में हुआ, लेकिन इसके बावजूद मलेशिया की अदालत ने तैयारा रोक लेने का हुक्म दिया। लीजिंग कंपनी ने मलेशिया की अदालत से PIA के खिलाफ हुक्म इम्तनाई हासिल करके कुआलालंपुर पहुंचने वाले PIA के तैयारे को तहवील में ले लिया। PIA ज़राए ने इंकशाफ किया कि बोइंग 777 तैयारा रुकवाने वाली लीजिंग कंपनी से PIA ने 6 एयरबस A320 तैयारे भी ले रखे हैं और उन तैयारों की लीज फीस कीमत में PIA सालाना 30 मिलियन डॉलर कंपनी को अदा करती है। तर्जुमान ने बताया कि PIA इस कंपनी के साथ 2015 से काम कर रही है और कभी डिफॉल्ट नहीं किया।
दूसरी जानिब ज़राए ने इंकशाफ किया कि PIA से मीटिंग के दौरान लीजिंग कंपनी के मालिक का कहना था कि वो पाकिस्तान की मुआशी और सियासी हालात से परेशान है और उसे पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खौफ है। इसलिए लीजिंग कंपनी चाहती है कि अब PIA पोस्ट पेमेंट के बजाय लीज फीस की प्री पेमेंट करे। PIA तर्जुमान के मुताबिक लीजिंग कंपनी से मामला तय हो गया है, लेकिन अदालती समाअत ना होने की वजह से स्टे ऑर्डर ख़त्म नहीं हो रहा। ताहम ज़राए ने बताया कि 29 मई से रुके हुए PIA के तैयारे की इस हफ्ते रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आ रही। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।